रेडियो इंदौर से प्रस्तुत हैं दैनिक समाचार। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अनलॉक के पहले चरण में लागू किए गए नियम राजमार्गों पर बसों और ट्रकों की आवाजाही पर लागू नहीं होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने कहा कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का प्रतिबंध केवल लोगों की आवाजाही पर लगाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को एकत्रीकरण से रोकना है। गर्मी और उमस से परेशान देशवासियों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने और पश्चिमी विक्षोभ से दक्षिण गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार की ओर मानसून के बढ़ने की स्थितियां बन रही है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों में इन राज्यों के भी कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों को एजिथ्रोमाइसिन की दवाई देने पर रोक लगा दी है। एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के कॉम्बिनेशन के साथ कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दिया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एजिथ्रोमाइसिन कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रही थी। हेल्थ जर्नल सर्कुलेशन में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का असर मानव शरीर के हृदय पर पड़ता है। बताया गया है कि इसके इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों के हृदय की धड़कन तेज या धीमी हो सकती है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास में पहली बार 500 अरब डॉलर के पार हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 5 जून को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.22 अरब डॉलर बढ़ गया है और कुल भंडार 501.70 अरब डॉलर का हो गया है। भारत पहले ही विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में रूस और दक्षिण कोरिया से आगे निकल चुका है। अब भारत चीन और जापान के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल में अभी तक 21,549 पथ विक्रेताओं ने अपना पंजीयन करवा लिया है। 8 जून को शुरू हुआ पंजीयन अभियान 25 जून तक चलेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि देने की घोषणा की है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार 7% ब्याज का अनुदान प्रति त्रिमाही ऋण की मासिक किस्तें नियमित जमा करने पर देगी। वहीं राज्य सरकार ने अलग से 5% तक का ब्याज अनुदान प्रत्येक हितग्राही को देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल से लगभग 3 लाख पथ विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 15 जून से पर्यटन सफारी शुरू करने की अनुमति दे दी है। सफारी के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किए जा सकेंगे। सभी वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद ही उद्यान में प्रवेश दिया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में अलग अलग समूहों से आए केवल 4 पर्यटकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं एक ही परिवार से आए 6 लोग एक वाहन में भ्रमण कर सकेंगे। अब कुछ फटाफट खबरें। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण के दौरान राजस्व संग्रहण की कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर में 1-1 रुपये की वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि 13 जून से प्रभावी होगी। इस वृद्धि से 200 करोड़ रुपए पेट्रोल से तथा 370 करोड़ रुपए डीजल से प्रतिवर्ष राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व के रूप में मिलने का अनुमान है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता ने मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 1,280 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत की गई इस राशि से 26.27 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने की कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने मजदूरों और उद्योगों को एक दूसरे पर निर्भर बताते हुए उद्योगों पर दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं। उद्योगों ने याचिकाओं में लॉकडाउन के दौरान 54 दिनों की अवधि में कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भुगतान करने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा कि वेतन भुगतान को लेकर नियोक्ता और कर्मचारी आपस में समझौता करें। इस मामले में जुलाई के अंतिम सप्ताह में फिर सुनवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ मिलेंगे अगले बुलेटिन में। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर। जय हिंद, जय भारत।